आज हम बात करेंगे कि क्या धार्मिक किताबें पढ़ने वाले व्यक्ति धार्मिक होते हैं या नहीं होते हैं। तो ओशो ने जो लॉजिक दिया है इस किताब के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप देखिए। ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। धर्म के संबंध में कुछ जानना हो तो पुस्तकें पढ़नी ज़रूरी हैं, लेकिन धर्म को जानना हो तो पुस्तकें पढ़ने ज़रूरी नहीं है। धर्म को जानना हो तो स्वयं को पढ़ना होगा, स्वयं को समझना होगा। और धर्म के संबंध में जानना हो तो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनको पढ़ना होगा। धर्म के संबंध में जो पढ़ता है वह धार्मिक नहीं होता, धर्म पंडित हो जाता है। उसके जीवन में उसका कोई संबंध नहीं है, वह धार्मिक आदमी नहीं है, वह बोझ ढो रहा है। मतलब साफ है, ओशो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप धार्मिक इंसान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्वयं को जानिए। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, अपनी एनर्जीज़ को कैसे आप कंडक्ट करते हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे, तो आप धार्मिक नहीं हो सकते हैं। अगर आप धर्म ग्रंथ की किताबें पढ़ेंगे तो आप धर्म के बारे में जानेंगे, धार्मिक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आप ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलोगे जिन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं लेकिन वो धार्मिक नहीं है, क्योंकि वो बोझ ढो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं लेकिन वो धार्मिक हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जान लिया है, स्वयं को जान लिया है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ऐसे बहुत रेयर लोगों को पाओगे जो धार्मिक किताबें पढ़ते हैं और धर्म को भी जानते हैं, ऐसा बहुत रेयर मिलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो धार्मिक किताबें आपने पढ़ रखी हैं अल्टीमेटली वो इन्फॉर्मेशन है आपके हेड में, वो इन्फॉर्मेशन आप कैरी कर रहे हैं, वो ढोते रहते हैं। लेकिन असली धर्म ये होता है कि आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं। आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपके नीचे जो व्यक्ति है उसके साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, तभी आपका धर्म क्लियर होगा। अदरवाइज़ आप प्राइड में जी रहे हैं कि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ रखी हैं धर्म ग्रंथ की, और आपको यही नहीं पता कि सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है। तो आप केवल धर्म ग्रंथ की किताबें पढ़ के इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं, आप धार्मिक व्यक्ति नहीं है। धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो अपने आप को जानता है, अपनी एनर्जीज को सही से कंडक्ट करता है। और धार्मिक व्यक्ति की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो हर एक व्यक्ति को बराबरी का सम्मान देगा, बराबरी का, ना छोटा ना बड़ा, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर धार्मिक व्यक्ति है वो, और अगर नहीं है, सिर्फ आप उसने किताबें पढ़ रखी हैं, तो फिर वो भेदभाव करेगा, वो डिस्क्रिमिनेशन कर देगा। यही अंतर है, यही ओशो बताना चाह रहे हैं। धन्यवाद।